कहना सुनाते हैं। के नाम पे डीएवी कॉलेज पे कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है और इसी के साथ साथ नए महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ सकें, हमने इसकी कोशिश की है और 51 जो महाविद्यालय हैं उनको हम प्रारंभ करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिनमें 48 महाविद्यालय तो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा होती है उसके अंतर्गत निर्मित हैं। एक राजकीय विद्यालय में विज्ञान और गणित संकाय की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसमें 51 में से 36 राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर भवन निर्माण की धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है और निर्गत कार्य जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पर है। शेष जो 15 राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें से 12 में हम जमीन भी प्राप्त कर चुके हैं और उनमें आगे की प्रक्रिया संचालित हो रही है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता विश्वविद्यालयों में स्थापित हो सके और यहाँ पर लोग अच्छी तरह से पढ़ सके। जो वित्त विहीन हमारे जो अनुदानित जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय अनुदानित महाविद्यालय हैं, उनमें स्ववित्त योजना के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है अशासकीय अनुदानित और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनका वेतन का मानक क्या हो और तमाम विभिन्न प्रकार की और कौन सी बातें हो सकी, इससे संबंध में शासन ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक हमारा नौ प्रयोग है और इसकी प्रगति काफी तीव्र गति से आगे बढ़ी है और हम अंतिम दौर पे इसके निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ गए हैं। इसके अंतर्गत जो शिक्षकों का की नियुक्ति का काम है वो तेजी के साथ प्रारंभ हो सके, इसके लिए इसमें जो अलग अलग माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा सेवा आयोग और बेसिक शिक्षा चयन आयोग जो था, इन तीनों को मिलाकर ये जो हमारा नया शिक्षा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका गठन हम लोग कर रहे हैं और इस के गठन के बाद जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनमें समानुरूपता आने की पूरी संभावना है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी हमने जो 10% का आरक्षण है उसको विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमने जारी किया है। हमारे प्रयत्न ये रहा है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता हो। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के जो शैक्षणिक अभिलेख थे उनका सत्यापन एक नीतिगत तरीके से हमने प्रारंभ कराया है और समस्त विश्वविद्यालयों के ये भी हमने एक प्रयोग किया है कि जो हमारे अनुदानित महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय हैं, इनमें जो शिक्षकों के नाम हैं वो आधार नंबर, बैंक के खाते का विवरण के आधार पर एनआईसी के माध्यम से डुप्लीकेसी परीक्षण का कराया जाए, इसकी तरफ भी हम आगे बढ़े हैं। हमने जो अभी तक एनओसी की प्रक्रिया काफी जटिल थी विद्यालयों की संबद्धता के संबंध में, हमने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा एनओसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का काम किया है। हमारी उच्च शिक्षा विभाग की जो स्थानांतरण नीति है पारदर्शी है और एक अनूठी पहल के अंतर्गत हमने इसमें विकल्प रखे हैं। एक मोबाइल के माध्यम से कोई भी शिक्षक अपना एक नियत समय पर स्थानांतरण, पूरे साल भर स्थानांतरण नहीं करते, एक नियत समय पर जब स्थानांतरण होता है तो ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए एक शिक्षक मोबाइल से अपना स्थानांतरण के ऑप्शन विकल्प देता है और उसके विकल्प के आधार पर उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया की सूचना उसके मोबाइल पर, शिक्षक के मोबाइल पर, और जिस विश्वविद्यालय में, जिस महाविद्यालय में उसका स्थानांतरण हो रहा है, राजकीय महाविद्यालय में, उस राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तक उसकी दूसरी सूचना पहुंच जाती है। यानी एक व्यक्ति सरलता के साथ बगैर किसी प्रकार की दौड़ा धूपी के अपना स्थानांतरण अपने चुने हुए विकल्पों के आधार पर करा सकता है और ये सारे हमने एक मॉडर्नाइजेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तमाम नौ परिवर्तन
करने का काम हमने किया है। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत हमने 3 सेवाओं को चुना है। राज्य की शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनको ऑनलाइन निर्गत किया जाना, एक हमारा मैं समझता हूँ पिछले साल से जो हमने इसको प्रारंभ किया है काफी पॉपुलर हुआ है। राज्य की शिक्षण संस्थाओं में नियत जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनका ऑनलाइन सत्यापन, अभी तक उस सत्यापन की प्रक्रिया में सालों पड़े रहते थे और सालों पड़े रहने के बाद में भी उनका सत्यापन संभव नहीं होता था। अब तो कोई भी चाहे एक निश्चित शुल्क के आधार पर अपना सत्यापन वो ऑनलाइन सत्यापन करा सकता है। जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र थे वो भी अब ऑनलाइन हमको आसानी के साथ मिल सकते हैं। कोरोना संक्रमण हमारे लिए एक अभिशाप बनकर आया और तमाम शैक्षिक गतिविधियों को एक बाधा के तौर पर इस संक्रमण की जो दुष्प्रवृत्ति थी उसने घेरा, लेकिन इसके बावजूद हमने एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था के अंतर्गत काम करना, ऑनलाइन टीचिंग को हमने दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल्स के माध्यम से हमने अपने लेक्चर्स को अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स को अपलोड कराकर उनके माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से हमने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया और बच्चों का हर्जा ना हो, नुकसान ना हो शिक्षक क्षेत्र में, इसकी पूरी व्यवस्था हमने करी। हमने जो उच्च शिक्षा विभाग के में सरल और पारदर्शी व्यवस्था हो, कोरोना के संक्रमण काल में भी हमने जो बीएड की पाठ्यक्रम था उसकी परीक्षाओं को हमने संपादित कराया, उसके रिजल्ट को हम निकालने में सफल बने और हमारा जो विश्वविद्यालय स्तर में शैक्षिक सत्र से समस्त जो नए पाठ्यक्रम हैं उनका विश्वविद्यालय स्तर पर उनको प्रारंभ करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं।